यस, हेलो डियर ऑल, वेलकम अगेन। तो लास्ट लेक्चर्स आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन का कि हम लोग किस तरीके से सॉर्ट आउट करने वाले हैं सेट्स को। तो आज वो टाइम आ चुका है और आज से ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेट्स का। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। आखिर क्या होने वाला है इन सेट्स में। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो सेट्स है ना, आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ है। बात यह है कि सर ये सेट्स पढ़कर क्या करेंगे, कहाँ पे यूज होगा। हम भाई, बिल्कुल वो बात है कि सेट्स क्या करोगे। तो सेट्स जो चीज है ना, मैं ये बता देता हूं कि इन सेट्स का आपको यूज रिलेशन जब आप पढ़ोगे, फंक्शन जब आप पढ़ोगे, तो इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस का बिल्कुल एक बैकबोन है। अगर आप सेट्स की नॉलेज नहीं जानते हो, सेट्स का यूज कैसे किया जाता है, सेट्स के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शंस तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है समझ पाना। तो अच्छे तरीके से हम लोग सेट्स को स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होता है यार, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जैसे देखो, कभी कभी आप ये बच्चों को सुने होंगे जो बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एटसेट्रा। तो उनमें होता क्या है ना, आप सुने होंगे, अरे यार एक काम करो, चलो आज सेट करते हैं, आज सेट मारते हैं। इसका मीन क्या हुआ? सेट मारना ये क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो सेट्स मारते हैं, दैट मीन्स ये सेट्स मारना क्या होता है, कभी गौर किए हो? कहीं वही सेट्स मारना तो ये सेट्स नहीं है। कोरिलेट करो आप एग्जैक्टली बातें यह है कि वो सेट्स जो होता है ना, अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो दोनों का बिल्कुल मीन वही है। बस वो अलग जगह पे, ये अलग जगह पे, लेकिन दोनों एक ही चीज है। जैसे सेट्स मारना, दैट मीन्स ये होता है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में सेट्स की तैयारी हो रही है, जैसे कि सपोज करो रेलवे, मैं एक रेलवे को पर्टिकुलर बताता हूँ। रेलवे का आप तैयारी कर रहे हो, आपके इंस्टीट्यूट में रेलवे की सेट मारी जा रही है, सेट्स की प्रैक्टिस की जा रही है। दैट मीन्स वो क्या होगा, एक कलेक्शन है कुछ क्वेश्चंस का। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का ही सेट होता है वो, नहीं 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 नहीं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कुछ वैसे सेट्स आते हैं, जैसे कि जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ सेट्स आ गया, तो वो भी एक कलेक्शन होता है, ठीक है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शंस होती है, सेम सेट्स यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू सेट्स में, तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, उसके बाद मूव करते हैं। देखो क्या है बेसिकली सेट्स का मीन क्या है। द कॉन्सेप्ट of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today, this concept is being used in almost every branch of mathematics. Oh, that means हर एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है ना, उनमें इसका यूज होता ही होता है सेट का। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। आ गई बात ना। अगर आप रिलेशन एंड फंक्शंस की कॉन्सेप्ट की बात करो तो वहां पे सेट का यूज होता है। द स्टडी ऑफ, देखो, ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी इटीसेट्रा। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, जब आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, वहां पे आपको इस सेट्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये बिल्कुल, आखिर ये सेट क्या है, सेट्स का यूज देख ले रहे हो ना आप, ये सेट्स कहां कहां पे यूज होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो मैंने अभी क्या बताया उस सेट्स में, जो रेलवे की सेट्स की बात की, कि भाई कुछ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां भी वही है, सेट्स जो है ना, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड, एग्जैक्टली वही मीन है यार, और कुछ भी नहीं है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है चीज वही। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हो, डिस्टिंक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग। अब बात ये है कि सर ये वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीन क्या है, कुछ समझ पाओगे इस टर्म को? मैंने ये बोल दिया सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पढ़ लिए हो, सुन भी रहे होगे, एग्जैक्टली आप समझ भी सकते हो कि सर ये सेट जो है ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसका, ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन ये वेल डिफाइंड है क्या, उसे भी तो समझ पाए ना, वेल डिफाइंड।
तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये जो कलेक्शन आपका बनेगा ना ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि कलेक्शन आप लिख सकते हो, कलेक्शन शुड नॉट चेंज, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बहुत अच्छा समझ में आएगा, पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना आप। ये वेल डिफाइंड वो चीज होता है जो कि कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे लिए जो एक कलेक्शन बना, आपके लिए भी कलेक्शन वही होना चाहिए, किसी और के लिए भी कलेक्शन वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा कलेक्शन कुछ, आपका कुछ, किसी और का कुछ और, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ सर, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट, देखो बहुत अच्छे से समझना, वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट, अगर मैं ये बोल दूं कि वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं बोलूं तो मैं लिख दूंगा भाई सर ये जो वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट होंगे वो ए, ई, आई, ओ एंड यू हो गए। अच्छा आप बताओ, आपके लिए वॉवेल्स कहीं दूसरे तो नहीं होंगे ना, बी सी डी आई ओ यू तो नहीं लिखोगे ना, किसी और से आप पूछोगे कि भाई वॉवेल्स कितने हैं, तो वो कुछ और तो नहीं बताएंगे ना, वो भी यही चीज बताएंगे, ए ई आई ओ यू, मैं भी वही बताऊंगा और भी लोग यही बताएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। सेट का मीन समझ गए, बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नहीं होना चाहिए वेरी, सबके लिए सेम होना चाहिए। और भी जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं यहां पे एक लिखता हूं, अगर मैं ये लिख दिया टॉप टू एक्टर्स, टॉप टू एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, चलो बेसिक यही देख लो, टॉप टू एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, क्या ये सेट है? बोलो, टॉप टू एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड क्या ये सेट है? तो भाई अगर मैं बोल दूं कि नहीं, मेरे लिए जो टॉप टू एक्टर्स हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, सपोज अमिताभ बच्चन, और दूसरे मैं रख ले रहा हूं यहाँ पे अमिताभ बच्चन, दूसरे रणवीर, ये मेरे अकॉर्डिंग। किसी और से पूछोगे बोले नहीं मेरे तो जो टॉप टू एक्टर्स हैं ना वो सलमान खान और शाहरुख खान है। किसी और से पूछो वो बोलेगा नहीं 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 मेरे जो एक्टर्स हैं ना वो आपके कुछ और भी बता सकते हैं, ठीक है, कुछ और भी बता सकते हैं, किसी का नसरुद्दीन शाह हो गया, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं 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 मेरे तो कुछ और है। दैट मीन्स अलग अलग, सबका सेम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो केस था इसमें सारे के सारे सेम बोलेंगे, तो ये आपका सेट नहीं है, ये आपका सेट नहीं है। बात समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। अच्छा एक चीज और, हाँ अगर मैं ये बोलूं, बस पॉइंट आउट अच्छे से करना, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अगर मैं ये लिख दिया कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो क्या लिखोगे सर? एक्स की वैल्यू क्या होगी? +-2 होगी, यानी जो वैल्यू आएगा एक -2 होगा और एक +2 होगा। ये मैं बताऊंगा, आप क्या अलग बताओगे? आपके फ्रेंड क्या अलग बताएंगे? या कोई और क्या अलग बताएगा? कभी ऐसा हो सकता है? नेवर। सबके लिए अगर मैं ये पूछूं कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज व्हाट, देन योर आंसर विल बी -2 and 2 ओनली, ठीक है ना। तो ये सेट आपका हुआ क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ओके ना। और यहाँ पे टू एक्टर्स की जो बातें हुई थी ना, ये बिल्कुल कुछ और हो गया, आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। तो इस चीज को समझना है आपको कि आखिर ये हो क्या रहा है, और कुछ नहीं है सर, सेट्स कंप्लीट, क्लियर ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आखिर ये क्या बोल रहा है, कुछ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सेट्स में क्या होता है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल नोट डाउन करते जाना आप अच्छे से। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी आप सेट लिखोगे ना तो उस सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। जैसे सेट ए इक्वल्स टू, मैं ये बोल दूं 1 2 3, सपोज करो 1 2 3, तो ये कैपिटल में लिखना है, कभी आप ऐसे मत लिख देना ए इक्वल्स टू 1 2 3। अगर आप ऐसे लिख रहे हो सेट को ना,
अगर ये आप ऐसे लिख रहे हो तो आप गलत लिख रहे हो, ये आपकी सही है। ऑलवेज यहाँ पे सेट जो होगा वो इंडिकेट कैपिटल लेटर से होंगे। बट एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय अ स्मॉल लेटर्स, ये भी ख्याल रखना। एलिमेंट्स क्या होता है, ये जो आपका सेट हुआ, ये जो आपका सेट हुआ और इसमें जो ये सारे आ रहे हैं ना नंबर्स, यही आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये एलिमेंट्स जो है, इसमें तो स्मॉल और लार्ज की बात नहीं है, लेकिन लेटर्स अगर आते हैं बाय द वे तो उसे स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, तो सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी हो गया। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे लिखते हो सेट ए इक्वल्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसे लिखते हो सेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड सी ऐसे, तो भी ये गलत है। अगर आप ऐसे लिखते हो सेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड सी, तो भी ये गलत है। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि सेट जो है ना वो ऑलवेज कैपिटल से लिखा जाएगा। चलो यहां स्मॉल लिखा, ये हो नहीं सकता। यहां कैपिटल है, कैपिटल सही है, बट एलिमेंट्स को ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। देखो यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल आ गया ना, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे कैपिटल आ गया ना, नहीं हो सकता। यहाँ पे कैपिटल आ गया ना, नहीं हो सकता। तो इन बारीकी को ध्यान से देखा जाता है। और एक चीज और कि जब भी आप सेट्स लिखोगे तो इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। ये भी बात का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। if a is an element of set A, then we can write A belongs to A and say A belongs to A। ये होता है A belongs to A, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ये। what is this, belongs to, क्या है, belongs to, okay। if A doesn't belong to A, then we can write this, बस belong to लिखो और कैंसल आउट कर दो। देखो एग्जाम्पल देखो आप, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट क्या होगा 2, सेकंड क्या हो गया 3, 5, 7 नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर है क्या, हाँ 9 होगा क्या, नहीं, तो 11, यही हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखो इसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना। अगर मैं बोलूं सेट, अभी जस्ट बताया था ना वॉवेल्स ऑफ एन अल्फाबेट, तो सेट ए कैपिटल में लिखोगे और इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को आप स्मॉल लिखोगे, ए ई आई ओ एंड यू, ये सारे स्मॉल होने चाहिए। ओके, गेट इट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब अच्छे से समझना। सम एग्जाम्पल ऑफ सेट्स आर यूज्ड पार्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। आखिर इसमें क्या होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एन अगर कहीं लिखा है तो एन का मतलब क्या हुआ गाइज, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और ये कैसे लिखा जाएगा 1 2 3 4, कहां अप टू एन, सारे नेचुरल नंबर्स। जेड अगर कहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इसमें क्या होंगे माइनस इनफिनाइट, ऐसे चलता जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इनफिनाइट, है ना। ये इन्फिनाइट तक भी जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे, ठीक है। क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा आपकी, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बट q नॉट इक्वल्स टू 0। तो जैसे आप लिख दिया 2/3, जैसे आपने लिख दिया 3/4, जैसे आपने लिख दिया 4/5, तो ये सारे अगर सेट्स आ रहे हैं दैट मीन्स क्या इंडिकेट करेगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल क्यू से। आर क्या होता है, ये देखो ये कॉमन चीज है, इसे ख्याल रखना होगा आपको क्योंकि ये रिलेशन फंक्शंस में भी यूज होंगे। आर आपकी है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स जो है ना उन्हें क्या इंडिकेट करेंगे, कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक। Z प्लस क्या हुआ, Z को इंटीजर का किया था हमने, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहां से आगे जो भी पॉजिटिव है ना ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, तो उसे Z प्लस से इंडिकेट करेंगे। Q प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे Q रेशनल नंबर था, जैसे ही ऊपर में प्लस आ गया वो पॉजिटिव रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। R प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये कुछ इंडिकेशन है जो आपको यूज करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेथड टू राइट अ सेट। आखिर सेट को रिप्रेजेंटेशन कितने तरीकों से किया जाता है, कितने मेथड है सेट्स को लिखने का? तो आपके पास दो मेथड है। ठीक है, आपके पास कितने मेथड है? टू मेथड। एक को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसे थोड़ा सा समझना आप। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या इसे आप टेबुलर फॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें मैं एक छोटा सा ट्रिक्स बताने वाला हूं, अच्छे से समझना। ये रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म आखिर कैसे होता होगा सर? देखो, रोस्टर क्या होता है? रोस्टेड। रोस्ट मीन्स पकाया हुआ, रोस्ट किया हुआ। थोड़ा सा रोस्टेड है, मतलब एकदम से बड़ा चीज नहीं है, उसको ना रोस्ट कंप्रेस करके बनाया गया है। रोस्टेड छोटा वर्जन, स्मॉल वर्जन। और ये दिखने में ही बड़ा लग रहा है, सेट बिल्डर, सेट है वो, सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा बड़ा लगना बढ़ रहा है। ये देखो रोस्टर है ना, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है, बड़ा है ये, बिल्कुल बड़ा लिखा जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसे, a इक्वल्स टू एक्स, इसे हम लोग बोलते हैं सच दैट। ये भी मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा, डोंट वरी। a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूं 2 to the power n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहां पे लिख दूं स्मॉल n लेस देन इक्वल टू 5। अब बोलोगे सर ये देखो बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, बात को समझना अच्छे से, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 8 लिख दूं, 16 लिख दूं और 32 लिख दूं, तो आप क्या समझोगे? ये इतना बड़ा लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? बड़ा, सेट बिल्डर फॉर्म। बस जादू है, जादू को समझना है। और ये देखो ये कंप्रेस करके छोटा सा लिख दिया गया है, ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। बात समझ रहे हो ना, क्या है ये? रोस्टर फॉर्म। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा, ये 2 मार्क्स ऐसे रहेगा, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सिंपल लाइन, और इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। स्टेटमेंट वो क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टेड में बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि कंक्लूजन है। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, पढ़ो। In this method, a set is described by listing elements. Described by listing element, देखो ना लिस्ट किया हुआ है ना, ये सारा लिस्टिंग एलिमेंट्स है, लिस्ट किया हुआ है। सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ जी, बिल्कुल कॉमा से सेपरेट है यहाँ पे, बिल्कुल सारे कॉमा से सेपरेट है, और इनक्लोज्ड बाय curly brackets. Note that while writing the set in roster form, an elements is not generally repeated. हाँ, एक बात और मैंने बताया नहीं आपको, सेट का एक तरीका होता है, कभी भी ना रिपीटेशन अलाउड नहीं होते हैं, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। सेट्स में रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, ठीक है, बात समझ रहे हो? दैट मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दिया सेट ए इक्वल्स टू 2 3 2 3 4, तो ये गलत है, ये आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसे लिखने का तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो। ये 2 बार 2 लिखने का कोई मीन ही नहीं बनता, इसे आप एक ही बार लिखोगे। ये 2 बार 3 लिखने का कोई मीन ही नहीं बनता, आप इसे एक ही बार लिखोगे, और ये 4 हो गया, ठीक है ना। तो रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, गॉट इट। एक चीज और है, आप ना रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, उसको अरेंजमेंट बोलो। जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 3 4 ऐसे लिखूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 4 और 2। नंबर्स जो भी एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहां पे ऐसे लिख दो, सेकंड क्या है? एलिमेंट्स कैन बी इंटरचेंज्ड, एलिमेंट्स कैन बी इंटरचेंज्ड। ये 2 पॉइंट है सेट का। देखो जैसे ही आप समझ रहे हो, धीरे धीरे सब कुछ क्लैरिटी बनता जाएगा। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, और दूसरी है एलिमेंट्स कैन बी इंटरचेंज। यहां पे देख लिए 2 3 4 है, तो इसको इंटरचेंज करके 3 4 2 भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। तो ये था रोस्टर फॉर्म की कहानी।
दूसरी ओर आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बड़ा फॉर्म रहेगा, देखो इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की तरह लिखा हुआ ही रहता है यार इसमें, और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे देखो a इक्वल्स टू x px, वेयर px इज द प्रॉपर्टी बाय विच x बिलोंग्स टू a एंड कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सच दैट, है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है। बात समझ रहे हो? अब इसे ना जब क्वेश्चंस करोगे ना तो बिल्कुल क्लैरिटी बनता जाएगा। सो डोंट वरी, वो सब मैं बताऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे आ गया वो बात, वो वक्त आ चुका है। जैसे ये रहा, एक्सप्रेस सेट a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 2 to the power n फॉर n बिलोंग्स टू n इन रोस्टर फॉर्म। ये जो बड़ा सा यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये है अपने आप में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और बोल रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे? ए हो गया तो आप ए लिख दो ऐसे। अब एक्स के बारे में बोल रहा है और एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 अप टू चलता जाएगा। और एक कंडीशन दे रखा है कि एक्स जो होगा वो 2 to the power n होगा और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो अगर x इक्वल्स टू 2 to the power n है, ठीक है, एट n को हम लोग 0 ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। एट n इक्वल्स टू 1 x की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ? 2 की पावर 1 2। एट n इक्वल्स टू, मैं अगर 2 बोल दूं तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे 2 रखने पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 यानी कि 4। एट n इक्वल्स टू अगर मैं 3 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 यानी कि 8। एट x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 यानी कि 16। बात समझ रहे हो ना? वैसे ही चलेगा। एट n इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 यानी कितना हो जाएगा? 32 एंड सो ऑन। ये सारा चलता जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना। n लेस देन 5 लेस देन 6 नहीं बोल रहा है, नेचुरल नंबर है, मतलब चलता जाएगा। तो जो नंबर्स आया वही x ही तो लिखना है ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे एंड सो ऑन, चलता जाएगा। करली ब्रैकेट एंड करो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया और ये जो आप लिखा यहां से यहां तक, ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में हो गया। बस यही दोनों हैं इस सेट में पढ़ने। सेट्स के अंदर मेनली यही है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जो कि थोड़ा सा लगता है। बाकी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे, यूनियन होंगे, इंटरसेक्शंस होंगे, सबसेट्स होंगे, फिगर होंगे, वो सारे देखेंगे, वेन डायग्राम होंगे, सारे देखेंगे। लेकिन मेनली अभी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आपने देखा। जैसे इसका आंसर तो ये हो गया 2 4 8 16। ओके, एक और क्वेश्चन करो, चलो देखते हैं। एक्सप्रेस सेट बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब such that x less than 5 and x belongs to whole number। अभी बताया था ना w क्या रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर, है ना। जब होल नंबर है ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, 1 2 अप टू चलता जाएगा। और ये चीज किस में लिखा हुआ है? इस तरह से अगर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी के फॉर्म में तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें लिखना किस में है? रोस्टर फॉर्म में। तो चलो करो, बी है तो बी इक्वल्स टू, आते हैं धीरे धीरे। एक्स क्यू है, क्या है? एक्स क्यू है। ओके, एक्स लेस देन 5 है। भाई अगर एक्स लेस देन 5 है और एक चीज और है कि एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर भी है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा। यही होगा ना। इधर मैं लिख देता हूं, जैसे एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 होगा, एक्स का वैल्यू 3 होगा और एक्स का वैल्यू 4 होगा। दैट्स इट। 5 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लेस देन है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 5 का हम लोग केस नहीं ले सकते। अब जब x इक्वल्स टू 0 लिए तो एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐड लिख दो, एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 की क्यूब 0, यहाँ पे एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 की क्यूब 1, यहाँ पे एक्स क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की क्यूब 8,
यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की क्यूब 27, और यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की पावर क्यूब 64। बस इतना ही डेटा आया, तो लिख दो यार ये सारे नंबर्स 0 1 8 27 एंड 64, दैट्स इट। यही तो है, और कुछ भी नहीं है। देख लिया ना आपने, रोस्टर एंड सेट बिल्डर। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो लेक्चर्स तो होंगे ही डियर, लेकिन उन लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं उसे अच्छे तरीके से आप गेन करो। आफ्टर दैट आपके पास जो कोई भी बुक्स हैं, जो कोई भी मटेरियल्स हैं, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट करो। और अगर इसके बाद प्रॉब्लम्स होती है देन आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया था 0 1 8 27 64। इस क्वेश्चन को डील करो फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक्सप्रेस सेट ए इक्वल्स टू दिस। अब ये चीज लिखा हुआ है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्ट किया हुआ है, और हमें लिखना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अब थोड़े से स्टेटमेंट देने पड़ेंगे आपको कि कैसे इसे लिख पाओगे आप। इसमें थोड़ा सा केस होता है, इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, कुछ सोचो। ये तो फिक्स है कि आप ये इस तरह से लिख ही दोगे। जैसे इसमें अगर मैं बताऊं तो ये स्टार्टिंग का जैसे सेट ए है ना, तो ए इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, ए, ये तो कॉमन है, एक्स सच दैट एक्स, यहां तक तो सब कोई लिखेगा। लेकिन इसके बाद सोचो, ये 124 है, किसी का क्यूब है क्या क्यूब के आसपास, हाँ जी। ये 5 का क्यूब अगर देखें तो 125 माइनस 1 है, ये खुद डेवलप करना पड़ेगा। ये अगर 64 देखें तो 4 का क्यूब माइनस 1 है ना। ये 26 को देखें तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 है। ये अगर 8 को देखें तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 है। और ये अगर 0 को देखें तो 1 का क्यूब माइनस 1 है। आ गई पैटर्न, सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा है। मतलब x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या, एन क्यू माइनस 1। हमेशा x को एक्स क्यू माइनस 1 मत लिखो, x सच दैट x इक्वल्स टू एन क्यू माइनस 1। अब ये n क्या होगा, n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि हमने कहां से देखा, 1 से देखा, होल नंबर नहीं है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप लिख दो। लेकिन एक और कहानी है, नेचुरल नंबर्स तो पूरा होता है, तो क्या पूरा है यहाँ पे, नहीं, सिर्फ 5 तक है, तो क्या लिखेंगे, n लेस देन 5। बस यहां पे ऐसे लिख के एंड कर देना है, दैट्स इट। अब कोई बच्चा बोलेगा सर n लेस देन 5, कोई ऐसे लिख देगा, कोई कहेगा कि नहीं नहीं 1 हम लोग लिए थे, 1 हम लोग लिए और 5 तक गए, तो n को बीच में लिख के ऐसे कर देगा, 1 भी होगा, 1 से बड़ा होगा, और 5 भी होगा, 5 से छोटा भी होगा, इस चीज को ऐसे भी लिख देगा। तो ये ब्रैकेट्स की कहानी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रैकेट्स में, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, मॉड्यूलस, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम, सब कुछ पढ़ाऊंगा आराम आराम से। एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड सर्कल्स में ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख पाए। ओके, हो गया, यही चीज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें सेम लिखा हुआ, x such that x equals to n q minus 1, n belongs to natural number and 1, n greater than equal to 1 and less than equal to 5, that's it। आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं, छोटे छोटे टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होगा। बहुत सारे, जैसे एक आपका नल सेट या एम्प्टी सेट, या इसे हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं, एक और इसका नाम है वाइड सेट। तो नल सेट क्या है, एम्प्टी मींस क्या होता है, खाली, पूरा का पूरा खाली है, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, वो आपका एम्प्टी सेट हो गया। नाम में ही काम है इसका, नाम में ही काम है, एम्प्टी है, खाली है। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। इट इज डिनोटेड बाई, इसे फाई से डिनोट करते हैं, या तो सिर्फ करली ब्रैकेट लिख लो, इसमें अंदर एलिमेंट मत लिखो, सिर्फ करली ब्रैकेट्स लिख दो, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट को। एग्जाम्पल देखो, a set consisting of at least one element is called a non empty set और non void। हाँ, अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसे एलिमेंट हम लोग को एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, वाइड सेट नहीं बोलेंगे, नॉन वाइड सेट बोलेंगे। अगर कोई एक एलिमेंट हो गया तो ओनली वन, कम से कम एक या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एम्प्टी बोलना है तो उसके लिए सिर्फ एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो आपकी एम्प्टी सेट हो जाएगी। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल बताओ, कोई मुझे बता सकता है इसका एग्जाम्पल? एनीवन? सोचो, एम्प्टी सेट का कोई एग्जाम्पल। अगर मैं यूं बोल दूं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बहुत अच्छे से समझना एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज, लेट्स से -1। चलो, आप ऐसे रियल नंबर्स का सेट बताओ जिसका स्क्वायर -1 हो। कभी पॉसिबल है क्या? किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होगा? नहीं सर, स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। -2 लोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि -1 हो, और वो भी रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं हो रही है। नहीं तो बोलोगे सर -i है ना, -1 है ना, आप लिख दो ऐसे √i। ऐसा नहीं लिख सकते हो, नेवर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कॉम्प्लेक्स की कहानी छोड़ोगे, हटाओ। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1 नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? 5 बोलेंगे, या हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल बताओ कोई, फटाफट। हाँ, ऐसे बोलो, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। चलो इस बार रेशनल नंबर रखता हूं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होगा? भाई √2 की स्क्वायर तो जानते हो आप कि 2 होगा, प्लस माइनस। लेकिन ये √2 रेशनल नहीं है, ई रेशनल नंबर है ना, ई रेशनल नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? रेशनल नंबर। तो कभी हो सकता है कि कोई भी रेशनल नंबर का स्क्वायर 2 हो जाए? नो। तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो ऐसे ही इंडिकेट करते हैं लोग 5 सेट में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंगलटन, नाम ही इसका काम है, सिंगल है, एकदम अकेला होगा। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन एलिमेंट। जैसे मैं ये बोल दूं एग्जांपल इसका, द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। चलो बताओ, अगर मैं यूं लिख दिया द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन इवन में अगर देखे तो एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 2, और कोई नहीं हो सकता। बाकी प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11 वो इवन कभी होगा नेवर। एक सिंगल यही है जो कि आपका, हाँ अगर मैं आप ऐसे लिख दिए इस तरह से सिंगलटन है, अगर आप ऐसे लिख दिए सिंगलटन है, ये तो कैपिटल में लिख दिया मैंने, स्मॉल ही होगा। ए और बी लिख दिया तो क्या ये सिंगलटन हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट हुआ, तो ये सिंगलटन नहीं होगा। आपने ऐसे लिखा 1, तो ये सिंगलटन होगा? हाँ सिंगलटन होगा। ठीक है, ऐसे ही है, और कुछ भी नहीं है। फाइनाइट सेट की बात है भाई। फाइनाइट क्या होता है? जिसे आप काउंट कर पाओ, जिसे आप गिन सको। अ सेट विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होगा? एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं तो देखो, सिंपल, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, द सेट ऑफ द डेज, ऑफ द वीक। आप ऐसे भी लिख दो। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी वीक में 8 डेज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट। हाँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो बात को समझना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यहां लिख दूं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अब हो गया कि ये फाइनाइट सेट होगा। ये अगर मैं बोल दिया तो आप लिखोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस यही लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे, ये फाइनाइट है। अगर मैं ये लिख देता था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे नंबर चलता जाएगा चलता जाएगा। बात समझ रहे हो ना? वही है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड इज डिनोटेड बाय ओ ए।
इसे हम लोग OA से इंडिकेट करते हैं या NA से इंडिकेट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए सेट ए इक्वल्स टू ABCD, तो NA क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा NA इक्वल्स टू 4, और ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं ये लिख दिया सेट B इक्वल्स टू 1 2 AB 4 3, तो यहाँ पे NA नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल्स टू 6। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, अगर इनफिनाइट सेट की बात करूं, अ सेट विच हैज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट, जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अच्छा चलो इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल देता हूं, द सेट ऑफ क्या बोल सकते हो, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, काउंट कर पाओगे क्या, इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट हो गया। और क्या, ऐसे नहीं काउंट करेंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, चलता जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहां तक जाओगे, पता कर पाओगे कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट होगा। यही सारे हैं और कुछ नहीं है। इक्वल सेट क्या होता है और दूसरा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तब तक के लिए मैंने जितने भी आपको बताया है अच्छे से, उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से आपको देखना है, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और ये सारे सेट्स का, जैसे कि फाइनाइट सेट क्या था, इनफिनाइट सेट क्या था, वाइड सेट क्या था, सिंगलटन सेट क्या था, इससे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, सबके क्वेश्चंस को फोड़ डालो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।